यह खबर जितनी गौरवपूर्ण है उतनी ही चौंकाने वाली भी है, क्योंकि वर्षों से भारत जिस तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है, आज उसी को खुद भारत विकसित करने की ओर बढ़ चुका है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक केवल 3 ही देश, अमेरिका, रूस और चीन, ऐसे हैं जिनके पास ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, और अब भारत इस लिस्ट में चौथे देश के रूप में शामिल होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है। भारत ने जब से अपने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का अनावरण किया है, तब से देश और दुनिया की निगाहें इसकी ओर टिक गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं इस बात की घोषणा की कि न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है, बल्कि इसका एग्जीक्यूशन फेज भी शुरू हो गया है। AMCA न केवल भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह भविष्य की लड़ाइयों के लिए हमारी तैयारियों की घोषणा भी है। इस लड़ाकू विमान की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्टेल्थ केपेबल हो, यानी दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं। इसके साथ ही इसमें सुपर क्रूज की क्षमता भी होगी, जिससे यह बिना आफ्टरबर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सके। AMCA में एडवांस्ड एवियोनिक्स, AI बेस्ड कॉकपिट सिस्टम्स और सेंसर फ्यूजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे भारतीय वायुसेना की भविष्य की रीढ़ कहा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके डिजाइन और निर्माण में भारत के दर्जनों स्टार्टअप्स और निजी रक्षा कंपनियां भी भाग ले रही हैं, जो इसे एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास बनाते हैं। अनुमान है कि AMCA के पहले प्रोटोटाइप की उड़ान 2029 तक होगी और इसे ऑपरेशनल फेज में लाने का लक्ष्य 2031 रखा गया है। भारत की इस पहल का एक बड़ा रणनीतिक असर भी होगा। जिस तरह से चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान के जरिए पूरे एशिया में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, AMCA उसका प्रभावी जवाब साबित हो सकता है। पाकिस्तान, जो अभी तक JF-17 जैसे 3rd जनरेशन जेट्स पर निर्भर है, उसके लिए भारत का यह कदम एक भारी सैन्य असंतुलन पैदा कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि AMCA प्रोजेक्ट को लेकर भारत रूस के साथ भी बातचीत कर रहा है, खासकर इंजन विकास के क्षेत्र में। अभी के लिए इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल करने की योजना है, लेकिन भविष्य में भारत अपना खुद का इंजन भी विकसित करना चाहता है। इस दिशा में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ बातचीत जारी है। जब रक्षा मंत्री ने यह घोषणा की कि AMCA अब केवल सपना नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है, तो उसमें भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की नई दिशा झलकती है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी और रणनीतिक क्षमताओं का प्रमाण पत्र बनने जा रहा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वह न केवल अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में निर्यातक देश बनने का सपना भी पूरा करेगा। AMCA इसी सपने की नींव है। इस पूरी कहानी का सबसे प्रेरक पहलू यह है कि भारत अब मेड इन इंडिया से डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया की ओर बढ़ चुका है। AMCA प्रोजेक्ट हमारे युवाओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामर्थ्य का जीता जागता उदाहरण बनेगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि AMCA सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की उड़ान है। यह वो कदम है जो आने वाले दशक में भारत को रक्षा क्षेत्र में विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो अगले 10 वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास ऐसा हथियार होगा जो सिर्फ दुश्मन को डराने वाला नहीं, बल्कि भारतीय तकनीक का गर्व भी कहला। पूरी दुनिया को यही लगता रहा कि भारत का यह स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट 2035 के आसपास ही उड़ान भर, लेकिन हाल ही में आई एक चौंकाने वाली घोषणा ने वैश्विक सामरिक संतुलन को झकझोर कर रख दिया। भारत ने 3 साल तक चुपचाप, बिना किसी बड़े शोर शराबे के इस परियोजना पर गुप्त रूप से काम किया। न मीडिया को भनक लगी, न ही पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को। जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने यह बताया कि AMCA का प्रोटोटाइप निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसका पहला टेस्ट वर्ष 2026 तक हो सकता है, तो यह खबर पश्चिमी देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इस खबर से खासकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चौंक गए हैं, जो अब तक भारत को एक टेक्नोलॉजी फॉलोअर समझते थे। AMCA की यह प्रगति उन्हें इस बात का एहसास करा रही है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक में भी एक निर्माता बन रहा है। AMCA को 5.5 जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर तैयार किया
किया जा रहा है, जिसमें सुपर क्रूज, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे और एआई आधारित एवियोनिक्स जैसी उन्नत क्षमताएं होंगी। ये सभी खूबियां न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि उसे विश्व के चुनिंदा उन्नत फाइटर जेट्स के क्लब में भी शामिल करेंगी। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए करीब 1.5 बिलियन USD, लगभग 12,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह कोई छोटा निवेश नहीं है। यह बताता है कि भारत इस परियोजना को केवल एक तकनीकी प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत के रूप में देख रहा है। AMCA की प्रगति का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अब तक रूस के Su-57 या अमेरिका के F-35 को ही सबसे उन्नत मान। खास बात यह है कि Su-57 अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है और भारत का AMCA अब उससे पहले हवा में उतरने की तैयारी कर रहा है। रूस के लिए यह डिप्लोमेटिक झटका भी है, क्योंकि भारत उसका बड़ा रक्षा सहयोगी रहा है और अब वह खुद अपनी लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा, भारत ने 3 साल तक ये सब कैसे छुपाए रखा? दरअसल AMCA प्रोजेक्ट को न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे गोपनीय स्तर पर रखा गया था। इसका पूरा विकास DRDO की एक सीमित टीम और HAL की विशेष यूनिट के जरिए किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों को खड़े सुरक्षा समझौते नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स के तहत रखा गया। सिर्फ यही नहीं, भारत अब GE एरोस्पेस के साथ मिलकर AMCA के लिए इंजन भी विकसित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत केवल विमान नहीं, उसके दिल यानी इंजन तक को स्वदेशी बना रहा है। अगर यह सफल रहा तो यह एशिया में एक तकनीकी क्रांति माने जाएगी। दूसरी ओर चीन जैसे देश जिनके पास J-20 जैसे फाइटर हैं, वे भी भारत की इस गुप्त प्रगति से असहज हो गए हैं। उन्हें अंदेशा है कि यदि भारत AMCA को समय पर ऑपरेशनल कर लेता है तो भारतीय वायुसेना को वह बढ़त मिल सकती है जो अब तक सिर्फ चीन के पास थी। अब सवाल उठता है, क्या भारत यह सब अकेले कर पा रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन रणनीतिक सहयोग के साथ। भारत ने कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए फ्रांस, अमेरिका और इजराइल के साथ टेक्नोलॉजिकल साझेदारी की है, लेकिन प्रोजेक्ट की बागडोर पूरी तरह से भारत के हाथ में ही है। यह भी गौर करने वाली बात है कि AMCA का विकास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत को 2 मोर्चों पाकिस्तान और चीन पर सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में एक स्वदेशी अत्याधुनिक फाइटर जेट न केवल भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएगा, बल्कि उसकी विदेश नीति को भी मजबूती देगा। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बहुत सीधा और दमदार है। भारत अब केवल रक्षा सामान खरीदने वाला देश नहीं रहा, वह अब ऐसी शक्ति बन रहा है जो अपने लड़ाकू विमान खुद बना सकता है, और वह भी इतनी गोपनीयता से कि पूरी दुनिया को तब पता चला जब वह लगभग तैयार हो गया। AMCA सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी रणनीतिक समझदारी और वैश्विक मंच पर उभरते आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह दुनिया को यह संदेश है कि अब भारत की गिनती केवल विकासशील देशों में नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक नेताओं में होगी, और यही बात पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा चौंका रही है। भारत की इस अद्भुत उपलब्धि का सबसे ठोस संकेत यह है कि अब बात केवल कागजी योजना या डिजाइन मॉडल तक सीमित नहीं रही। अब यह प्रोजेक्ट उस स्टेज पर पहुंच चुका है जिसे टेक्नोलॉजी की भाषा में एग्जीक्यूशन फेज कहा जाता है, और इसका पहला कदम है प्रोटोटाइप का निर्माण। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने संयुक्त रूप से 5 AMCA प्रोटोटाइप फाइटर जेट्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रोटोटाइप सिर्फ दिखाने भर के मॉडल नहीं होंगे, इनका असली मकसद है भविष्य के युद्धक विमानों की परफॉर्मेंस, तकनीकी संतुलन और लड़ाकू क्षमता की पूरी तरह से जांच करना। हर एक प्रोटोटाइप अलग अलग परीक्षणों से गुजरेगा। एक में एवियोनिक्स सिस्टम की जांच होगी, दूसरे में स्टील्थ कोटिंग का आकलन किया जाएगा, तीसरे को वेपन इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी को एयर फ्रेम स्ट्रक्चर और इन फ्लाइट डेटा लॉजिंग जैसे अत्याधुनिक टेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। ये पांचों प्रोटोटाइप मिलकर एक मजबूत नींव रखेंगे, जिस पर भारत का पहला 5.5 जनरेशन स्टील्थ फाइटर खड़ा होगा। यह भी जानना दिलचस्प है कि हर एक प्रोटोटाइप बनाने में हाई एरोस्पेस ग्रेड कंपोजिट्स, रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और उन्नत डिजिटल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये सिर्फ विमान नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति के उड़ते हुए प्रतीक हैं। DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हर प्रोटोटाइप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह अलग अलग क्लाइमेट, ऑपरेशनल शर्तों और रनवे कंडीशंस में परीक्षण के लिए उपयुक्त हो। इससे हमें वास्तविक ऑपरेशनल फीडबैक मिलेगा और AMCA के अंतिम संस्करण को बिना किसी तकनीकी कमजोरी के बनाया जा सकेगा। ये प्रोटोटाइप इस बात का सबूत हैं कि भारत अब केवल प्लानिंग की स्टेज में नहीं है, वह निर्माण की उस मंजिल पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोटोटाइप की सफलता यह सुनिश्चित करेगी कि भारत का AMCA प्रोजेक्ट न सिर्फ समय पर पूरा हो, बल्कि वो क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मानकों पर भी दुनिया की सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को टक्कर दे सके। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो वर्ष 2026 तक इन प्रोटोटाइप्स में से एक हवा में पहली उड़ान भर सकता है। यह क्षण न केवल भारत की वायुसेना के लिए गौरवपूर्ण होगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह संकेत होगा कि भारत अब रक्षा निर्माण में ट्रायल एंड एरर की नीति नहीं, बल्कि ट्रायल एंड परफेक्शन की दिशा में बढ़ चुका है। इन 5 प्रोटोटाइप्स के निर्माण की प्रक्रिया भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का सशक्त संकेत है। यह उन आलोचकों को भी करारा जवाब है जो अब तक भारत को सिर्फ आयात निर्भर रक्षा देश मानते थे। अब हालात बदल रहे हैं और ये प्रोटोटाइप्स उस बदलाव की पहली उड़ान है। भारत ने 3 साल तक चुपचाप, बिना किसी बड़े शोर शराबे के इस परियोजना पर गुप्त रूप से काम किया। न मीडिया को भनक लगी, न ही पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को। जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने यह बताया कि AMCA का प्रोटोटाइप निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसका पहला टेस्ट वर्ष 2026 तक हो सकता है, तो यह खबर पश्चिमी देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। इस खबर से खासकर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चौंक गए हैं, जो अब तक भारत को एक टेक्नोलॉजी फॉलोअर समझते थे। AMCA की यह प्रगति उन्हें इस बात का एहसास करा रही है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक में भी एक निर्माता बन रहा है। AMCA को 5.5 जनरेशन फाइटर जेट के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुपर क्रूज, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे और AI आधारित एवियोनिक्स जैसी उन्नत क्षमताएं होंगी। ये सभी खूबियां न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि उसे विश्व के चुनिंदा उन्नत फाइटर जेट्स के क्लब में भी शामिल करेंगी। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए करीब 1.5 बिलियन USD, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह कोई छोटा निवेश नहीं है। यह बताता है कि भारत इस परियोजना को केवल एक तकनीकी प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत के रूप में देख रहा है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण और उत्साहजनक हिस्से की, 2028 तक परिचालन क्षमता। हाल ही की घोषणाओं के मुताबिक भारत को वर्ष 2028 के अंत तक या 2019 की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से ऑपरेशनल AMCA फाइटर जेट मिलने की संभावना है। मतलब यह कि AMCA अब एक भविष्य की कल्पना नहीं रहा, बल्कि वह दिन अब नजदीक है जब यह लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में दुश्मनों को डराने के लिए तैनात होगा। यह लक्ष्य केवल महत्वाकांक्षी नहीं, बल्कि एक सुविचारित योजना का हिस्सा है। DRDO और HAL ने परीक्षण, उत्पादन और स्क्वाड्रन निर्माण की एक स्पष्ट टाइमलाइन तय की है। वर्ष 2026 में पहला प्रोटोटाइप परीक्षण, वर्ष 2027 में फाइनल डिजाइन वैलिडेशन और वर्ष 2028 में सीमित उत्पादन के साथ परिचालन क्षमता। यह सब एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। इस पूरी योजना के पीछे एक दिलचस्प परत और है, रूस की तकनीकी मदद। हालांकि भारत इसे अपने दम पर विकसित कर रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन रूस से भी मिला है, विशेषकर स्टील्थ कोटिंग, सॉफ्ट एयर फ्रेम डिजाइन और रडार सिग्नेचर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में। Su-57 के विकास अनुभव से रूस ने जो सबक सीखे, उन्हें उसने भारत के साथ साझा किया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने इन जानकारियों का सिर्फ सहारा लिया, उनकी नकल नहीं की। यानी यह AMCA पूरी तरह से भारतीय है, डिजाइन भारतीय, उत्पादन भारतीय और नियंत्रण भी भारतीय। रूस की भागीदारी सिर्फ उतनी ही है जितनी किसी सलाहकार की होनी चाहिए। दूसरी ओर चीन जैसे देश, जिनके पास J-20 जैसे फाइटर हैं, वे भी भारत की इस गुप्त प्रगति से असहज हो गए हैं। उन्हें अंदेशा है कि यदि भारत AMCA को समय पर ऑपरेशनल कर लेता है तो भारतीय वायुसेना को वह बढ़त मिल सकती है जो अब तक सिर्फ चीन के पास थी। यह भी गौर करने वाली बात है कि AMCA का विकास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत को 2 मोर्चों, पाकिस्तान और चीन, पर सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में एक स्वदेशी अत्याधुनिक फाइटर जेट न केवल भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएगा, बल्कि उसकी विदेश नीति को भी मजबूती देगा। सिर्फ यही नहीं, भारत अब GE एरोस्पेस के साथ मिलकर AMCA के लिए इंजन भी विकसित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत केवल विमान नहीं, उसके दिल यानी इंजन तक को स्वदेशी बना रहा है। अगर यह सफल रहा तो यह एशिया में एक तकनीकी क्रांति माने जाएगी। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष बहुत सीधा और दमदार। भारत अब केवल रक्षा सामान खरीदने वाला देश नहीं रहा, वह अब ऐसी शक्ति बन रहा है जो अपने लड़ाकू विमान खुद बना सकता है, और वह भी इतनी गोपनीयता से कि पूरी
पूरी दुनिया को तब पता चला जब वह लगभग तैयार हो। AMCA सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी रणनीतिक समझदारी और वैश्विक मंच पर उभरते आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह दुनिया को यह संदेश है कि अब भारत की गिनती केवल विकासशील देशों में नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक नेताओं में हो। और यही बात पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा चौंका रही। भारत ने चुपचाप चल रही इस क्रांति से बता दी, असली ताकत वह होती है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन जब सामने आती है तो पूरी